भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय नमः। भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वास्तु दोष दिख रहा है आपकी, ठीक है। वो प्रक्रिया जब आप करेंगे तो आपको फर्क पड़ेगा, है ना। और रोज घर में शाम को सूर्यास्त के बाद एक छोटा सा कपूर मुख्य द्वार पर जलाएंगे, ठीक है। एक हफ्ते तक रोज जलाएंगे, उसके बाद हफ्ते में एक बार सिर्फ गुरुवार भी करेंगे तो काफ़ी है ना। जो पैसे आ रहे जा रहे हैं वो थोड़ा स्थिर होने लगेगा, ठीक है। और जल ले आइएगा आप भी, है ना। किसी बोतल में पानी भर के ले आइएगा, उसको अभिमंत्रित करके देंगे, उसको प्रयोग करिए। और रोज़ रात को सोने से पहले, रात को क्या करेंगे, आप तो साथ ही में है ना, हाँ। तो रात को सोने से पहले क्या करेंगे कि आपके घर का जो किचन और बाथरूम, लैट्रिन बाथरूम रहेगा या किचन, सोने से पहले किसी भी छोटे से पात्र में, चाहे आप कटोरा ले लीजिए, गिलास ले लीजिए, लोटा ले लीजिए, बाल्टी ले लीजिए, उसमें पानी, साफ पानी भर के रखिए। रोज़ रात रोज़ भर के रखना है और सुबह इसको फेंक दीजिए, यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो वो दिक्कत फिर आपकी नहीं आएगी, क्योंकि दोष की जो आ रहे वो उसका प्रभाव उसमें कट जाएगा जब तक कुछ नहीं। और ये प्रक्रिया आप कर दीजिए, उसके 1 घंटे 2 घंटे के बाद आप प्रभाव देखिए फिर बदलेगा। और जल्दी आइए, अभिमंत्रित करके देंगे, उसको आज ही से शुरू कर दीजिए। आज से शुरू करेंगे तो रात भर में समझ में आ जाएगा। कल सुबह फिर लगेगा कि हाँ, गुरु जी से मिले थे तो बोले थे तो काम कर रहा है गुरु जी, तब तो आप आगे पूजा करेंगे फिर, है ना। वो चीज़ कर लीजिए, ठीक है। हाँ, वो वास्तु का दिक्कत है। हाँ, घर में अगर वास्तु से संबंधित जिस भी व्यक्ति को दिक्कतें हैं तो उस घर में जो भी भोजन बन रहा है, जो भी पानी आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसका पूरा प्रभाव स्वास्थ्य पे पड़ेगा। एक को होगा, अगर वो ठीक तो फिर दूसरे को होगा, फिर वो तीसरे को होगा, फिर तीसरे से चौथे को, ऐसा क्रम से बना रहेगा। इसीलिए वो करना जरूरी है। अगर हवन में आप लोग चारों लोग बैठ जाइए, है ना, चारों बैठ जाइए, ठीक है। तो लोग नींबू ला के दीजिए, नींबू ला के दीजिए, 2-3-4 ठोक लौंग ला के दीजिए और एक नारियल, ठीक है। ये सामग्री आप ला करके दीजिए। ये सामग्री को आपको अभिमंत्रित करके देंगे, ठीक है। उस सामग्री को बताएंगे कि क्या करना है, कैसे करना है।
है ना, वो सामग्री आपको बना करके देगा। पैसे से संबंधित जो समस्या है वो आपके थोड़ा सा ग्रह जो आपका है वो इस प्रकार का चल रहा है कि आ तो रहा है लेकिन वो चले जा रहा है, पहला। दूसरी बात, घर में थोड़ा सा वास्तु का समस्या है, वास्तु से संबंधित थोड़े से दोष हैं आपके, जिसकी वजह से वो आ नहीं रहा है। घर तो बहुत बड़ा नहीं होगा, छोटा सा है, ठीक है। हाँ बनेगा वो भी, इसीलिए बोल रहा है। अब बनेगा नहीं, काम होगा। जल वगैरह आप भी ले आइए, अभी मंदिर करके देंगे, उस जल को आप रखिए, है ना। थोड़ा सा वास्तु से संबंधित समस्या है, हवन कर लेंगे आप। अच्छा, कब जा रहे हैं? अच्छा, यहीं से निकल रहे हैं। अच्छा, तब तो फिर दिक्कत हो जाएगी, हवन नहीं हो पाएगा फिर आप, है ना। ठीक है, आप जल लेके आ जाइए और थोड़ा सा किसी पे भी, ठीक है, जल ले आइए। इसके बाद नींबू लौंग ले आइए, है ना, ये और एक नारियल, ये सामग्री ले आइए, ठीक है। और इसको हम अभिमंत्रित करके देते हैं, इसको आप लेके जाइए और इसको घर पे रखिए। अभी हाँ, किसी के यहाँ रख दीजिए आप, उसको बांध करके, ठीक है, फिर आकर के हाँ रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वो आपके नाम से रहेगा, उसका कोई और प्रयोग कर भी नहीं पाएगा, किसी का काम भी नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल सही बात, ठीक है। वो इस वजह से आपकी दिक्कतें आ रही हैं, ग्रहों से संबंधित है। और थोड़ा सा ध्यान आपको ये रखना है कि अभी आने वाले समय में दो चीज़ें होंगी। अचानक से धन लाभ का योग है, पहला, और दूसरा, है ना, दूसरा कि मतलब जो धन लाभ का योग तो है, उसको आपको योग तो है वो मिलेगा ही मिलेगा, बहुत सावधानी से। ऐसा नहीं कि आया और तुरंत उसको खर्च कर दिए, है ना। धन लाभ का योग आ रहा है, उसको थोड़ा सावधानी से आप रखिए और सही तरीके से प्रयोग करिए उसको, ठीक है। उसी का रास्ता आपका जो रुक रहा है वो रास्ता आपका बन जाएगा, है ना। तो दिक्कत फिर आपकी दूर हो जाएगी। अभी अब आप देखिए उसका प्रभाव, है ना। नहीं तो अभी तो अगर आप रुकते तो हवन यही करवा लेते आप। मम्मी को भी कल आता है और बिल्कुल कर सकते हैं, है ना, वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इनको पूरा व्यवस्था बना, क्योंकि इनकी समस्या घर से, हाँ, सबसे मेन समस्या घर से है। घर में वो वस्तु पहुंच जाए, उसके बाद इनकी समस्या ऑटोमेटिक दूर। बोले कोई मार डाला वो उसके लिए आप उसको भूल जाइए, वो सब, है ना, वो सब भूल जाइए। सामग्री देंगे, वो आपके घर तक पहुंच जाए और प्रक्रिया अगर जो बची है वो प्रक्रिया हो जाए। उसके बाद आप देखिए जो समस्या आप लेके आए वो समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाए, फिर वो दिक्कतें नहीं आएंगी, ठीक है। जय। ये मेरे छोरे बिजनेस चलेगा आपको 1 से 2 साल जो है ना, 1 से 2 साल थोड़ा सा मतलब अभी तो ठीक जैसा चल रहा है वो चलेगा। 1 से 2 साल थोड़ी सी दिक्कत, थोड़ी सी मतलब एकदम ऐसा भी नहीं कि बहुत भारी पड़ जाए, थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। और 1-2 साल के बाद जो प्रोग्रेस होगा, जो ग्रोथ होगा, वो बहुत ऊपर तक लेके जाएगा। अभी आने वाला समय बहुत अच्छा है। 2 दिन प्रक्रियाएं आप करिए। सबसे पहले सूर्यदेव को जल अर्पित करिए प्रतिदिन। अभी जाने के पहले नहीं, वो ठीक है, प्रयास करिए एक बार। हाँ, उसमें बांधने के लिए ला लीजिएगा, उसमें रखने के लिए, या कोई भी जिसमें रख सके उसको, है ना। किसी पॉलीथीन में, झोले में भी रख लेंगे, चलेगा, ठीक है। हवन के लिए या और पूजा प्रक्रियाओं के लिए जो सामान सामग्री के बारे में बताया गया है, यदि वो अभी ला सकते हैं तो अभी लेके आ जाइए, और अभी नहीं ला सकते तो कल भी लेके आ जाइए, तो भी अभी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएगी। जल वगैरह लाएंगे क्या? आप ले आइए, इन्हीं के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। जल और वो धागा ले आइएगा, इसको अभिमंत्रित करके देंगे, इसको बांध देंगे, ठीक है। इसको भी बांध दिया जाएगा। शादी से गई लड़की देखने जाते हैं, हाँ हो जाती है, पर कोई ना कोई मना कर देता है। वो उसी के लिए जैसे देंगे ना, प्रॉब्लम है कि पर कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ है नहीं, बाहरी नहीं है, वो थोड़ा सा मन का बन गया है, उस चीज़ को दूर कर देंगे, है ना। थोड़ी सी प्रक्रिया बताएंगे। रोज सुबह कितने बजे उठते हो आप? 7 बजे। उठने के बाद पूजा करते हो? नहीं, पूजा करना अच्छा लगता है?
कुछ भी नहीं करते, ज़्यादा कुछ नहीं करना। रोज़ सवेरे सो करके नहा लो, नहाने के बाद 1 लोटा जल सूर्यदेव को देना है, बस सूर्यदेव को 1 लोटा जल चढ़ाइए रोज़, ठीक है। जो रिश्ते आ रहे हैं, बात नहीं बन रही है, वो समस्या दूर हो जाएगी, वो समस्या नहीं होगी, वो दूर हो जाएगी। कुछ मानसिक नकारात्मक चीज़ें हैं, उसके लिए जल और वो जो धागा बोले हैं वो ले आइए, उसको ला करके इनको तुरंत अभी दे देते हैं। उसके बाद से वो समस्या फिर उनकी हमेशा के लिए दूर है ना। पढ़ाई में भी मन लगेगा, अच्छा काम भी करेंगे, शादी में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, घर में सब माहौल अच्छा हो जाएगा, सकारात्मक हो जाएगा, कोई झगड़े झंझट बहस आपसी तनाव मन मुटाव सारी समस्या दूर होते थे, अब नहीं होंगे ना। आप जल तो लेके आइए, पहला क्रम वो। और दूसरा, घर में पोछा जो लगाएंगे तो बताया कि ना नमक वाला, वो नमक वाला इनके यहाँ सुनकर, उसके बाद आप देखिए पहले 1 से 2 दिन में ही ये चीज़ें कम हो जाएंगी। झगड़े झंझट अगर हमेशा होते हैं तो एकदम कम होते होते पूरी तरह से बंद हो जाए, फिर वो दिक्कतें नहीं, ठीक है। ये चीज़ को करिए, फिर बताइए, ठीक है। बिल्कुल आप एकदम निश्चिंत होकर के आप करिए, और कल से शुरू कर दीजिए सूर्य को जोड़ने। 1 हफ्ते में आप देखिए बदलाव कैसे आएगा, ठीक है। और सामग्री हवन के लिए दी है ना, सब कल ला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जल वगैरह ले आइए, सब आपको दे देंगे, है ना, फिर बताइए, ठीक है। आप क्या क्या बिजनेस कर सकते हैं आपको बताते हैं, उसमें से कोई भी एक अगर आप करेंगे है ना, तो आप इसमें निराश नहीं होंगे, एकदम सफलता मिलेगी, ठीक है। इसमें से ही कोई एक करेंगे। सबसे पहले या तो कपड़े से संबंधित काम करिए, कपड़े से संबंधित अगर नहीं करना है तो जो किराना दुकान होता है ना राशन का, उससे संबंधित कोई काम करें, ठीक है। ये दोनों में से कोई भी काम अगर करेंगे तो दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। ये दोनों में से किसी चीज़ को करें। आपका क्या था, किसमें करना चाहते हैं, कोई विचार? उसमें लाभ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, इसीलिए तो बोले आपको उसमें लाभ नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप कपड़े से संबंधित या किराना दुकान से संबंधित करें, या दोनों को थोड़ा थोड़ा करके भी कर सकते हैं। जैसे किराने का दुकान भी करेंगे तो किराने का दुकान में बहुत लाभ होगा, है ना। इतना होगा कि मतलब ऐसा लगेगा कि जो आपने अभी तक नहीं कमाया वो अब कमा लिया, और जो समय बीता है खराब हुआ है वो समय इसमें कवर होता है। 1 साल में आप अपना इनकम आँक सकते हैं। किराने का दुकान अगर आप शुरू करते हैं निश्चित रूप से 1 वर्ष में, 1 वर्ष की बात छोड़िए, सिर्फ 6 महीने में आप देखेंगे अपने आप कि इतना हो जाएगा कि कुछ सेविंग होगी, आपकी बचत होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए कपड़ा या किराना दोनों में से किसी भी एक को बोल सकते हैं, ये दोनों करना है, दोनों करिए, किसी एक को भी कर सकते हैं। कपड़ा करेंगे, कपड़े का भी बिल्कुल बढ़िया चलेगा, आपका कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। कपड़े में भी फायदा रहेगा, लाभ रहेगा आपको। तो इनका नहीं हो रहा है, इसीलिए तो बताया नहीं, 2 में से किसी एक काम को करवाइए, या तो कपड़े का करें या तो किराने का करें। इसमें अगर सफलता नहीं मिलती फिर आपको फिक्स है वो, उसमें से किसी एक को करेंगे तो फिक्स मिलेगा। इसलिए तो बोल रहे हैं ना, जैसा दूसरा कोई भी करेंगे तो दिक्कत तो आएगी, है ना। किराना का दुकान करेंगे तो अच्छा लाभ है नहीं, डूब जाएंगे ना, नहीं डूब जाएंगे पूरा। घर वर जो है वो भी बिक जाएगा, गारंटी एकदम। आप करके देख लीजिए कोशिश, ऐसा लगेगा 1 महीने में हाँ थोड़ा फायदा हो रहा, और दूसरे महीने में ऐसा झटका पड़ेगा कि जो आया उससे ज़्यादा चले जाएगा। योग ही नहीं है वो चीज़, इनके राहु और केतु उनको बढ़ने नहीं देंगे, मेहनत ज़्यादा करवाएंगे, फल कम मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसीलिए इनको बोले या तो आप किराने से संबंधित काम करिए या कपड़े से संबंधित काम करिए, है ना, क्योंकि वो मेहनत तो कराएगा लेकिन उसका लाभ अच्छा मिल जाएगा। राहु केतु परेशान करेंगे, हाँ वो इसीलिए हो रहा है। उनका काम क्या होता है, राहु केतु का क्या काम होता है, बड़े बड़े सपने दिखाना है। जैसे बोलेंगे ना कि जैसे आप कोई बिजनेस किए या कोई काम किए तो शौक बड़े रखेगा, नहीं मेरे को छोटा घर नहीं चाहिए, मेरे को 5 मंजिला चाहिए, मेरे को 2 व्हीलर में नहीं घूमना है, मेरे को 4 व्हीलर एकदम हाई फाई AC वाला चाहिए,
ट्रेन में सफ़र नहीं करना। ट्रेन में अगर कराओगे तो मेरे को एसी बोगी चाहिए, वो भी फर्स्ट क्लास चाहिए, है ना। ऐसी ऐसी सोच विचार को वो लाएगा। और ये अगर आ रहा है तो निश्चित रूप से अगर आप गलत तरीके से या गलत कोई भी काम करेंगे तो पूरी तरीके से डुबा देगा। उसमें ये दिखेगा हाँ इसमें पैसा ज़्यादा है, और जैसे शुरू करेंगे वो एकदम नीचे ले आएगा, फिर बोलेगा नहीं तो नुकसान हो गया, फिर दूसरा काम पकड़ेंगे तो फिर दूसरा वो उसी प्रकार से होगा। 10,000 लगाएंगे और बचत कुछ भी नहीं। तो इसीलिए आप ये 2 काम में से किसी एक को करिए, उसमें अगर नुकसान होगा फिर बोलिए। हवन करेंगे, इच्छा तो नहीं है वैसे आपकी, इसीलिए नहीं, इसीलिए इनको बोले ना इच्छा नहीं है इनकी, है ना। वो पहले ही समझ में आ गया था, इसलिए नहीं बोल रहे थे। इसीलिए इनको बोले आप ये 2 चीज़ को कर लीजिए, हो जाएगा। इच्छा नहीं है ना इनको, तो कब का इनको बोल देते लिस्ट पकड़ के आप ले आइए, ठीक है। यही 2 में से करिए जब भी करना है। तीसरा करेंगे हमेशा डूबेंगे, नहीं तो कोई दूसरा ट्राई करके देख लीजिए। जब उसमें सफलता ना मिले तब इस बात में से किसी को फॉलो करके देखिए, तब समझ में आएगा कि हाँ उस दिन अगर मान लिए होते तो आज ये काम हो जाए, है ना।